तो आप समझते हैं कि इस सारे मामले में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो वहाँ पर मौजूद थे, ज़ाहिर फील्ड मार्शल, कोई जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को कोई रोल प्ले करने का भी कह सकते हैं ईरान और मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें इस सारे विजिट की कामयाबी जो है ना, जो चीखें आपको हिंदुस्तान से आ रही हैं वो कंफर्म कर रही हैं कि विजिट कामयाब रहा है। नहीं तो वहाँ पे चीखों की आवाज़ यहाँ तक इस्लामाबाद आ रही है। सियालकोट तो मेरा शहर करीब है, वैसे तो उसे तो वैसे भी जल्दी आई नहीं है चीखा नहीं बात। तो ये उनकी जो मीडिया के ऊपर एक भरमार हुई है फॉल्स प्रोपेगेंडे की और बातों की, झूठ की, जिससे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हमारी सफारती फतह है और जिसपे हुकूमत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ यूएस आए मुबारकबाद के मुस्तहिक। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई अनप्रेसिडेंटेड, अनकन्वेंशनल जो है एक सफारती जो एक तारीख है हमारी और उनके तल्लुकात की, उससे हट के जो है मैं समझता हूँ कि एक अहमियत पाकिस्तान को वहाँ पर दी गई है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दी गई है। और वेस्टर्न मीडिया में लिखा जा रहा है कि आर्मी चीफ्स के साथ जो है ना अमेरिकी सदर की कोई कम अज़ कम कोई रिसेंट तारीख के अंदर कोई मुलाकात नहीं हुई। तो इससे तो एक साबित ये भी हुआ कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, ही इज़ द आयरन मैन ऑफ दिस कंट्री। तो आगे फ्यूचर जो है आप क्या देखते हैं? शाह मैंने कल भी बयान दिया है और मैं ये तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ मीडिया के ऊपर भी, बगैर किसी तकलीफ के आई डोंट होल्ड बैक एनीथिंग। जो भी मेरे दिमाग में दिल में आता है मैं कह देता हूँ। बाज़ औक़ात जो है मेरे साथी, मेरे मिलिट्री जो है वो सरजनश भी करते हैं, लेकिन ये मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसा हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए जो है, जब भी अब ये मॉडल जो है पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इलेक्ट हुए हैं, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो एक आइडियल रिलेशनशिप है। मैं आई एम ए विटनेस टू दिस रिलेशनशिप। मैं सुबह शाम जो है जब भी मुलाकातें होती हैं उसमें देखता हूँ कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा जो आप कह सकते हैं इम्तजाज है उसमें पॉलिसीज़ का कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंदा है, बहुत खुश आइंदा है। हाइब्रिड होगा तो मिसाली होगा अगर देखा जाए, बिल्कुल मिसाली होगा कि जो है उसमें हाइब्रिड में जो है कोई उसमें कोई क्लैशेस नहीं होते, ऑल्टरनेट फ्यूल भी जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब मुतमिन है सारे मामले से? मेरा ख्याल है उनका बयान कल पर दिया है, उनकी बिल्कुल एब्सोल्युटली जो टोटल एंडोर्समेंट है इस सारे सिस्टम। तो मियां साहब रिग्रेट तो करते होंगे कि माजी में अगर यही पॉलिसी इख्तियार कर लेते तो माजी के वाक़यात मेरा ख्याल है 12 अक्टूबर 1999 ना होता। मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ पे शख्सियात जो थी उन हादसात में जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ना होती कोई जिस तरह मौजूदा इस वक्त जो अरेंजमेंट है, मैं 93 कह लें या 99 को 99 कहते हैं, 99 कह लें, ये जितने भी जो हादसा जो हमारे हुए हैं उनमें मियां नवाज शरीफ एक ज़ीरक सियासतदान है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी कोई थ्रेट पोज की है किसी उस वक्त के सिस्टम को, लेकिन बहरहाल उसमें ज़ाती ख्वाहिशात जो हैं इन तमाम मामलात में 93 में भी और उसके बाद भी 99 में भी जो है वो उस वक्त जिन्होंने टेक ओवर किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एप्रोकेट किया, उनकी ज़ाती ख्वाहिशात बहुत शदीद थी और उस वजह से वो हादसा हुए। और अगर उस वक़्त भी जो है उनकी ख्वाहिशात जो है उनको ओवरवेल्म ना कर लेती उन लोगों को जिन्होंने टेक ओवर किया, जिन्होंने टेम्पर किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, एप्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती थी और आज हम बहुत सा सफ़र जो है अच्छी तरह तय कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी
अब आ गया ये मेरे मैं आई फुली एंडोर्स ये जो मौजूदा हालात में जो इस वक्त अरेंजमेंट है, ये मुल्क और कौम के लिए इज्जत का बायस बन रही है, मुल्क और कौम के लिए तरक्की का बायस बन रही है। फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है वो टेक ओवर की ख्वाहिश तो नहीं रखते, ज़ाहिर है। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी असेसमेंट क्या है? मेरी बड़े डेमोक्रेटिक ज़हन में और एक बहस तमीज़ के बाद मीटिंगें जब होती हैं उसमें जो चीज़ इवॉल्व होती है, उनका इनपुट होता है, उसमें किसी स्टेज पे मैंने नहीं देखा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इम्पोज कर रही होती है। तो ये इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, जो भी डिसीजन होते हैं वो एक एवोल्यूशन से जो है उसके एक इम्तजाज बन के जो है वो बाहर आते हैं। तो 5 साल पूरे कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब? मेरा अगर मौजूदा हालात जो है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर के हालात भी मईशी देगा, तो मेरा ख्याल है मैं तो बड़ा नहीं बोलना चाहिए। 5 साल इंशाअल्लाह ताला खैरियत से बड़ी खूबसूरती के साथ गुजरेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान का काट और ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके बाद जब आवाम के पास हम जाएंगे 5 साल के बाद जो है, तो हमारे लिए आवाम के पास जो एक रिपोर्ट कार्ड हमारा होगा, मेरा ख्याल है वो बड़ा खूबसूरत होगा। इमरान खान पाकिस्तान के अनडाउटेडली पॉपुलर लीडर हैं, जेल में हैं, हर चीज़ के ऊपर उनका एक बयान आता है। आज असम्बली में भी कुछ, नेशनल असम्बली में आप भी बाद में आए, आपसे पहले बड़ा एक शोर मचा हुआ था। खान साहब आपको नज़र आ रहे हैं कहीं सारे क्राइसिस में कि एक उभर के सामने है, एक राय दें इस इशू के ऊपर विधान? और देखिए अब ये इस चीज़ को मेरा ख्याल है 1.5 माह हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल को 13 जून से तो बाकायदा जंग शुरू हुई, लेकिन 1 माह पहले से चल रहा है। लेकिन उन्हीं बयान उनका है। क्यों नहीं खान साहब का बयान? देखिए आप देखेंगे उन्होंने अपने जो बरादर निस्बती थे उनके, वो ज़ायनिस्ट हैं, एक्लेम्ड, वो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो ज़ायनिस्ट हैं, सेहूनी हैं। उनके इलेक्शन कैंपेन में जाके उन्होंने काम किया हुआ है। एक मुसलमान पाकिस्तानी निजात सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लंदन जाके वहाँ पे जाके किया और जस्टिफाई किया कि मैं ठीक कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है, मेरा साला जो पहले रहा हुआ है। तो ये अब देखिए वो कभी भी सेहूनी, इमरान खान सेहूनी लॉबी को हेड ऑन नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। बयान क्यों नहीं दे रहा? हर चीज़ के ऊपर कमेंट करता है, हर चीज़ पे कमेंट करता है, अपने खाने पे कमेंट करता है, अपनी चाय पे कमेंट करता है, अपने मुलाकातियों पे कमेंट, इतने पेटी इश्यूज पे कमेंट करता है। इतनी बड़ी क़यामत टूट गई है आलम इस्लाम के ऊपर, क्यों नहीं बोलता? बगैर किसी बहाम के गैर मुबहम बयान उसका आना चाहिए कैटेगोरिकली। और ये यहाँ पे उसके चेले चांटे जो है कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया।